इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टीएमसी नेता शाहजहां शेख को लेकर। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी आखिरकार हो गई। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है। विरोध प्रदर्शन हुए और लगातार उसकी गिरफ्तारी की मांग चल रही थी। अब आखिरकार टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। संदेश खाली मामले का आरोपी है शाहजहां शेख। कई महिलाओं ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है, हिंसा का आरोप उस पर लगाया गया है। लंबे वक्त से उसकी तलाश में टीमें थी और आखिरकार अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो लगातार महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का ये मामला है, हिंसा का मामला। रत्नदीप चौधरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। रत्नदीप, क्या अपडेट है? जो खबर हमें अब तक मिल रही है, पश्चिम बंगाल पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कल रात को शाहजहां शेख को नॉर्थ 24 परगना के मिनाखा से गिरफ्तार कर लिया गया है। नॉर्थ 24 परगना में ही संदेश खाली है, तो उसी जिले के अंदर ही उनको गिरफ्तार किया गया है, ये ऐसी खबर है। और बाकी जो डिटेल्स है अभी तक पुलिस ने इसकी खुलासा नहीं की है। पिछले जनवरी के 5 तारीख से शाहजहां शेख फरार थे, जब उनके घर में ईडी की एक टीम पहुंची थी एक रेड के संबंध में, और सेंट्रल फोर्सेस भी थे, तो ईडी के टीम और सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ। इसके बाद से वो फरार थे और इसके बाद से संदेश खाली सुर्खियों में था। वहां पे संदेश खाली को लेके एक राजनीतिक लड़ाई भी दिखी वहां पे, जो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच। वहां पे जो महिलाएं हैं उन्होंने बहुत सारे केसेस भी दर्ज किए। इसमें जो प्रमुख जो अभियोग जो एलिगेशन है शाहजहां शेख के ऊपर, ईडी के ऊपर हमले की जो एलिगेशन है, उसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट की एलिगेशन है, इसके साथ लैंड ग्रैबिंग के एलिगेशन है, इसके साथ जो जबरन वसूली की भी एलिगेशन है। तो इन सब चीजों के ऊपर वहां पे वेस्ट बंगाल पुलिस ने भी शाहजहां शेख के विरुद्ध एक मामला लिया था, जब वहां पे वेस्ट बंगाल पुलिस ने सरकार ने एक कैंप लगाया था जहां पे कि लोग आके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते थे। वहां पे शिकायत दर्ज की थी कुछ लोगों ने। इसके बाद वहां पे उनके विरुद्ध एक मामला लिया गया था और उसी मामले पे अब शाहजहां शेख को जो वेस्ट बंगाल पुलिस ने, बंगाल की पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। जी रत्नदीप, वहां पर शाहजहां शेख को रखा जाएगा या नहीं, या फिर नहीं रखा जाएगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि उन्हें स्टेट से बाहर ले जाया जाए। देखिए, इन सब बातों की अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो अरेस्ट है इसकी अभी पुष्टि की गई है। मगर शाहजहां शेख को जो पकड़ने के लिए कोशिश जारी थी, और इसके साथ साथ शाहजहां शेख और संदेश खाली के मामले पे बहुत सारी याचिकाएं भी हुई थी कल कोलकाता हाई कोर्ट में। तो अगर हम इसे देखें तो ये जो अभी अरेस्ट हुआ है ये पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कल और परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे में रहेंगे। इसके पहले हमने देखा है कि संदेश खाली का जो मामला है और शाहजहां शेख के विरुद्ध जो एलिगेशन है, इन सबको लेके जो राजनीतिक जो खींचतान जो चल रही थी वो जोरों पे थी। और अब जब उनका अरेस्ट हुआ है प्रधानमंत्री के विजिट के पहले, तो इसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं। तो जरूर जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी या फिर लेफ्ट या कांग्रेस, सभी इसको भुनने की कोशिश करेंगे। और तृणमूल कांग्रेस भी ये कहने की कोशिश करेगी कि उनकी ही पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं पे इसके साथ जो राजनीति जुड़ा हुआ है एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और इसके साथ जो इसका सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसको देखते हुए देखना ये पड़ेगा कि उनको क्या बंगाल में ही पुलिस रखती है या फिर दूसरे किसी राज्य में लेके जाती है। जी, मुकेश सेंगर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, अब शाहजहां शेख की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन महिलाओं ने कुछ और लोगों पर भी आरोप लगाए हैं। इस गिरफ्तारी के बाद लगता है कि कुछ और नेता भी अब पकड़े जाएंगे।
देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो शाहजहां शेख टीएमसी का एक बाहुबली नेता है और ये भी कहा जाता है कि जो अभिषेक बनर्जी हैं उनका बेहद करीबी है। और जब भी इसने अपराध किए हमेशा पश्चिम बंगाल पुलिस या जो टीएमसी के बड़े नेता हैं वो इसको बताते रहे। अगर हम इसका पूरा आपराधिक इतिहास देखें तो 5 जनवरी को जब ईडी ने इसके यहाँ रेड की थी संदेश थली में, वहां पर ईडी की टीम के साथ में मारपीट हुई थी और ईडी राशन घोटाले में इसके यहाँ रेड करने गई थी। लेकिन हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है इसके साथ में जो नेता है उन्होंने ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट की थी, जिसमें 5 ईडी के अधिकारी घायल हुए थे और 3 जो अधिकारी हैं उनको आईसीयू में भर्ती होना पड़ा था। ईडी की टीम की गाड़ियां तोड़ दी गई थी और जो साथ में सीआरपीएफ के जवान गए थे उनके साथ में मारपीट हुई थी। उसके बाद से ये भाग गया था। फिर जानकारी ये मिली कि ये बांग्लादेश भाग गया है, लेकिन बाद में ये मालूम चला कि ये जो है पश्चिम बंगाल में कहीं छुपा हुआ है। इसके बाद जो ईडी की टीम है वो कोर्ट गई, उसने अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कराई इस पूरे मामले को लेकर। इसके बाद अगर हम इसका पूरा इतिहास देखें तो 2019 में इसके खिलाफ 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप में नामजद एफआईआर हुई थी, जिसमें इस पर आरोप ये था कि इसने एक बीजेपी का कार्यकर्ता को किडनैप किया और किडनैप करके उसको मार दिया। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी मिली, जिसका बाद में डीएनए टेस्ट हुआ और बाद में उसकी पहचान हुई। उस केस में इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी दिन इसने 2 बीजेपी की और वर्करों की हत्या की, जिसमें दुकान में बैठे 2 वर्करों को इसने गोली मारी और गोली मारने के बाद उनकी आंखें निकालनी थी, जिसमें एफआईआर हुई। लेकिन इन दोनों ही केसों में 3 हत्याओं के मामलों में पश्चिम बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन जब चार्जशीट पेश की तो जो आरोपी एफआईआर में नामजद थे यानी शाहजहां शेख और उसके सहयोगी, उन लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं की। इसके अलावा जो बिजली डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे पश्चिम बंगाल के, उनके साथ में मारपीट की, उस केस में एफआईआर हुई, लेकिन उस केस में भी जो पश्चिम बंगाल पुलिस है उसने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि कोर्ट से इसके खिलाफ वारंट निकला हुआ था। इसके अलावा जो 24 परगना में जो महिलाएं हैं उन्होंने इस पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जमीन कब्जाने के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर जो कोलकाता हाई कोर्ट है वो काफी गंभीर हुआ और कोलकाता हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले ही कहा था कि पश्चिम बंगाल पुलिस और सरकार इसे गिरफ्तार करे। तो हाई कोर्ट की सख्ती के बाद ये पकड़ा गया है और अब इस पर कार्रवाई हुई है। अब जो सारा इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसकी जांच होगी। जो एनआईए है वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर उसकी मुश्किलें बढ़ी है, क्योंकि जो कोलकाता हाई कोर्ट है वो शख्स हुआ है और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, और आरोप और भी हैं। माना ये जा रहा है, मुकेश, कहा ये जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा कि सुंदरवन और जो इलाका है संदेश खाली का, वहां पर ऐसे शाहजहां शेख और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने किसानों की जमीनों पर कब्जा किया है। लगता है कि अब इसके बाद वो भी नपेंगे। देखिए, बिल्कुल ये 55 दिन बाद पकड़ा गया है। ये 5 जनवरी से गायब था, क्योंकि 5 जनवरी को जब ईडी की टीम की पिटाई हुई थी उसके बाद से ये भाग गया था। इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी किया गया था ताकि ये देश से बाहर ना भाग पाए। तो ये एलिगेशन था बीजेपी का कि इसको टीएमसी के जो नेता हैं वही छुपा रहे हैं पश्चिम बंगाल में और उसकी वजह से नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन 2 दिन पहले जब हाईकोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार इसे गिरफ्तार करे, उसके बाद जो पश्चिम बंगाल सरकार और जो पुलिस है वो हरकत में आई और उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। यानी कि ऐसा लगता है कि ये सरकार की देख रेख में कहीं पर ये छुपा हुआ था और 55 दिन से लगातार जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो या एनआईए हो, वो इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये मिल नहीं पा रहा था और लगातार की तलाश की जा रही थी। जहां तक हम बात करें संदेश खली का, ये वो इलाका है जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ है और इसमें एलिगेशन ये है कि ये वहां का एक बाहुबली वर्कर है और इसने काफी सारे लोग जो इसके हैं वो जो आसपास के लोग है वहां पर हैं उनकी जमीन कब्जाने में लगे हुए हैं। इसका जो है मछली का कारोबार है और काफी बड़ा ही कारोबारी है और कुछ साल पहले तक इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से टीएमसी ज्वाइन करने के बाद इसके पास जो है इसका कारोबार बड़ा हो गया और जमीनों पर कब्जा इसने करना शुरू कर दिया। 3 बीजेपी जो वर्कर हैं उनकी हत्याओं में इसका हाथ है। ये भी एफआईआर में जो है ये नामजद आरोपी है। तो लगातार ये अपराध कर रहा था, लेकिन एलिगेशन ये है कि टीएमसी के बड़े नेताओं के करीब आने के चलते ये लगातार बसता आ रहा था। लेकिन जब बिल्कुल मुकेश, अब ये देखने वाली बात होगी कि अब राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो राजनीति में इस गिरफ्तारी से क्या हलचल होती है और जो नेता इस तरीके के आरोपों से घिरे हुए हैं उनमें क्या हलचल होती है।